हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मीन्स अकाउंट्स में इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं। पहले हम टर्म्स समझेंगे, फिर इसके बाद हम सारी चीज़ों को डिटेल में इन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहली बात, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। उस सारी चीज़ें जो बिजनेस में होते हैं। मीन्स एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स एक ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स ये ट्रांजेक्शन है। इसी तरह इवेंट क्या है। इवेंट एक कंप्लीट रिजल्ट। मीन्स जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं एक शादी पार्टी, एक पूरा इवेंट होता है। इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इस पूरे ट्रांजेक्शन का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, इससे हम इवेंट कहते हैं। अब इसी तरह मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट क्या है, एक पर्टिकुलर आइटम को, उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड एक सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा एक जगह पे करना, ये अकाउंट है। मीन्स कैश का अकाउंट, मीन्स कैश के सारे ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में आ जाएंगे। इसके साथ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल ये वो अमाउंट है जो एक प्रोप्राइटर या पार्टनर या कोई ऐसा बंदा जो बिजनेस शुरू करने में उस पैसे का लगाना, उस पैसे को बिजनेस में लगाना, इंट्रोड्यूस करना उस बिजनेस के लिए, ये कैपिटल कहते हैं उसे। मीन्स पूंजी। कोई एक बंदा कितना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ये उसके लिए क्या हुआ, कैपिटल हुआ। अगर इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग क्या है, an amount withdraw from capital for personal use। मीन्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। मीन्स कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, भाई उसे अपने घर के लिए भी तो ज़रूरत है, तो पैसे कहाँ से निकालेगा, बिजनेस से ही निकालेगा, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो ये उसके लिए ड्राइंग हुआ। इस चीज़ को हम ड्राइंग कहते हैं अकाउंट्स के टर्म में। इसी तरह हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी क्या है, अमाउंट ओड। मीन्स ऐसा अमाउंट जो पेबल हो, जो जिसकी जवाब पे करने की है, लाइबिलिटी है। मीन्स पे करना है इन फ्यूचर, उसे लाइबिलिटी कहते हैं अकाउंट्स के टर्म में। इसी तरह हम एसेट्स की बात करें, वो ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सके। मीन्स एग्जांपल, मशीनरी। मीन्स इस मशीनरी को इस्तेमाल करके हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं फॉर बिजनेस के लिए। मीन्स आपको ये समझना है, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सके उस चीज़ को हम एसेट्स कहते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस क्या है। मैं जैसे एग्जांपल, हमने बिजनेस में गुड्स परचेज किए, हमने बिजनेस में वेजेस पे किए, हमने बिजनेस में और भी एक्सपेंसेस जैसे टेलीफोन एक्सपेंस या फिर कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। ये सारे क्या हैं, बिजनेस के लिए हमें खर्च करना होता है, उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं सिंपल वे में। मीन्स कोई खर्च करना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, मीन्स रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू बेसिकली क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मीन्स जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया है गुड्स के बेचने से या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने से, जो अमाउंट आपने रिसीव किया उस चीज़ को हम रेवेन्यू कहते हैं। अब इसके बाद अकाउंट्स की इनकम की बात करते हैं। इनकम क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में क्या था, सिर्फ अमाउंट रिसीव करना, सिर्फ अमाउंट रिसीव करना, टोटल अमाउंट रिसीव करना, ये रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं, तो जो आपने गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो पैसे मिले हैं आपको, इसमें आपने एक्सपेंसेस भी तो करे होंगे। तो जो आपने एक्सपेंसेस किया उसे लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम इनकम कहते हैं। बहुत सारे लोग रेवेन्यू और इनकम में कंफ्यूज रहते हैं, वो इनकम को ही रेवेन्यू समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेवेन्यू एक अलग चीज़ है, इनकम एक अलग चीज़ है। रेवेन्यू क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया गुड्स के बेचने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से, ये रेवेन्यू हो गया। और इनकम की बात करें, इनकम क्या है? उस टोटल रेवेन्यू में से जितने एक्सपेंस आपने इनकर किए, उस रेवेन्यू को अर्न करने में उस वैल्यू को लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम इनकम कहते हैं। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हम साल में एक बार निकालते हैं, मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम निकालते हैं। मीन्स पूरे साल में आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किए, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ों करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम में ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, मीन्स टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, जो वैल्यू बचती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम प्रॉफिट्स कहते हैं, प्रॉफिट। इसके बाद हम लॉस की तरफ मूव करते हैं। लॉस क्या है? लॉस बेसिकली रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस, मीन्स आपकी जो आमदनी है, मीन्स रेवेन्यू, जो इनकम, जो आपने अमाउंट जो आपने रिसीव किया, वो जो अमाउंट रिसीव किया, एक्सपेंसेस जितना आपने इनकर किया है उससे कम आपने रिसीव किया है। मीन्स ये, अगर सिंपल वे में समझें, मीन्स टोटल अमाउंट जो रिसीव किया है या सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से, वो लेस देन एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया है उससे कम आपने रिसीव किया है अमाउंट, तो ये लॉस कहते हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, परचेज एंड परचेज रिटर्न। ये क्या होता है? ये अकाउंट्स में बहुत सारी ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ये टर्म जो है परचेज एंड परचेज, ये बहुत सा जगह पे इस्तेमाल होगा आपको। परचेज क्या है? आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आप सामान परचेज करोगे। क्यों? जब सामान परचेज करोगे उसी चीज़ को आप सेल करोगे, सोल्ड करने के लिए। कई बार क्या होता है कि आपने जो सामान परचेज किया सेल करने के लिए, वो आपने जो स्पेसिफाई किया उसके हिसाब से नहीं है, या मे भी हो सकता है डिफेक्टिव हो। उस केस में क्या करते हैं, आपने जो गुड्स परचेज करी उसे वापस कर देते हैं। तो गुड्स को परचेज करना ये परचेजेस होगा, और ये किसी वजह से उसको रिटर्न कर देना ये परचेज रिटर्न होता है। इसके बाद हम सेल और सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। सेल्स और सेल्स रिटर्न की बात करते हैं, हम गुड्स को सोल्ड करते हैं टू अर्न मनी। जब बिजनेस में हम गुड्स सोल्ड करते हैं जिससे पैसे हमें आज मिलते हैं। जब गुड्स सोल्ड किया तो हम इसे सेल्स अकाउंट के नाम से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हमने गुड्स सोल्ड किया और कस्टमर ने उस गुड्स को दोबारा हमें वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गए, सेल्स रिटर्न। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। मीन्स आपने गुड्स लिए, पूरे साल अपने गुड्स बेचा, एट द एंड जो आपके पास गुड्स बचे रह गए उसे बोलते हैं स्टॉक। मीन्स आपके पास वो गुड्स कितने पड़े हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, से स्टॉक बोलते हैं, या इन्वेंट्री भी कहते हैं उसको। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो डेटर बोलते हैं, नॉट डेप्टर, डेटर, इट इज़ अ डेटर। और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हम इसे बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में कवर करेंगे, ये अभी नहीं कर रहे हैं। डेटर क्या होता है? जब आप सामान बेचते हो, जब सामान आप उधार बेचते हो, जब सामान आप किसी बंदे को उधार बेचते हो, तो जिस बंदे को आपने बेचा उसे हम डेटर कहते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर पैसे रिसीव करने हैं, पैसे मिलने हैं, जिससे इन फ्यूचर जिससे पैसे हमें मिलने हैं, उस बंदे को डेटर कहा जाता है। सेम वे इसी तरह ट्रेड पेबल्स की बात करें, ट्रेड पेबल्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम समझते हैं क्रेडिटर क्या है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, डेटर मीन्स जिसको हमने सामान बेचा, जिसको हमने सामान उधार बेचा, वो डेटर होता है।
और जिस बंदे से मैंने सामान खरीदा, उधार में खरीदा, जिस बंदे से मैंने सामान उधार में खरीदा, उस बंदे को क्या कहेंगे? क्रेडिटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? किसी चीज को बनाने में जो खर्च हुआ, मीन्स एक्चुअल एक्सपेंस, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। या कोई सामान हमने बनाया नहीं, डायरेक्टली परचेस किया, जितने में परचेस किया और उस परचेस करने में जितने एक्सपेंसेस हुए, वो कॉस्ट हमारे लिए। इसके बाद डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में। कई बार हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि उस बिज़नेस में कैश डिस्काउंट मिल रहा है या ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट को हमें इस टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो कैश डिस्काउंट होता है, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट मीन्स किसी चीज़ का पेमेंट, किसी पेमेंट को इमीडिएट बेसिस पे करना। मीन्स सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के वक्त आपने कहा जी अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो 2% का कैश डिस्काउंट हम देंगे। मीन्स जितना आपने ख़रीदा उसका इमीडिएट पेमेंट करना, ये कैश डिस्काउंट है। उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, मीन्स ये आप कैश में परचेस करें, क्रेडिट पे परचेस करें। ये मीन्स बेसिकली ये क्या है, ये ट्रेड, पूरे ट्रेड पे डिस्काउंट है। जैसे भी आप परचेस करें, आपको बिजनेस परचेस करते वक्त आपको ये डिस्काउंट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। मीन्स सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 2% है, कितने हो गए? 2 रुपीज़। मीन्स ये वैल्यू आपको 98 में मिलेगी। ये चीज़ अगर मैं इसी चीज़ को कैश डिस्काउंट की बात करूं तो ये 2% कैश डिस्काउंट, इसके अलावा ये ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्योंकि जितनी की आप कैश पेमेंट करेंगे उस पर ये डिस्काउंट मिलेगा, उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। एंट्री क्या है? अकाउंट में एंट्री का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल होता है एंट्री का। एंट्री क्या है? वो ट्रांजैक्शन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉन एज एंट्री। जब कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को जब रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, इस चीज़ को ही हम एंट्री बोलते हैं। इसके बाद बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स मीन्स आपने गुड्स उधार बेचा, आपने सामान किसी को उधार बेचा और इन फ्यूचर उसने आपके पैसे नहीं दिए, मीन्स डेट्स बिकम बैड। मीन्स वो पैसे मिले नहीं, ना मिलना, ये बैड डेट्स कहा जाता है। डेट्स बिकम बैड। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है? मीन्स आपने बिजनेस किया, बिजनेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पे ऑफ करने की। अगर इन फ्यूचर आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई आपके बिजनेस की, और आप उस काबिल नहीं हो कि पे कर सकते हो, अब उस यू आर नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट। इस केस में क्या होता है, कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। पहले कोर्ट देखेगा कि आप उस लायक नहीं हो, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके बाद कोर्ट का जजमेंट आता है कि आप इंसॉल्वेंट हो। अगर आप कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है पे ऑफ करने की। लेकिन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंट,
इसके बाद सॉल्वेंट क्या है, जैसे हमने इंसॉल्वेंट की बात की वैसे सॉल्वेंट है। अगर आप एबल हो पे करने के लिए तो इस केस में आप सॉल्वेंट हो, मीन्स आपको यू हैव टू पे अमाउंट एज अ लायबिलिटी। इसके बाद हम अगर बात करें मर्केंडाइज की बात करते हैं। ये क्या है, कोई ऐसे गुड्स जो रीसेल के लिए रीसेल किए जाएं, गुड्स फॉर रीसेल, कोई ऐसे गुड्स जो रीसेल के लिए रीसेल किए जाते हों, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मर्केंडाइज बोलते हैं। बहुत से लोग मर्चेंडाइज बोलते हैं लेकिन मर्केंडाइज बोलते हैं इस चीज़ को। इसके साथ लाइव स्टॉक क्या होता है, अगर आपका बिजनेस एनिमल से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आप कुत्ते बेचते हो, ये लाइव है। अगर आप एनिमल्स के फॉर्म में अगर आप ट्रेड करते हो उसे लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो आज हमने बहुत बेसिक सारी चीज़ें टर्म्स हमने पढ़ी है इसमें। ये टर्म्स नेक्स्ट टॉपिक में हम इस्तेमाल करेंगे, तो प्लीज़ आप इसको सही तरीके से रिवाइज कर लें। अगर ये चीज़ें ये टर्म्स अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। हाँ, जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।